सब दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब दोस्त कैसे से होंगे। मैं आप सब दोस्तों को अपने चैनल थॉमस टेक्निकल में खुशामदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक डीसी एयर कूलर को। इस एयर कूलर के हनीकॉम्ब पैड जो हैं वो बहुत ही बुरी तरीक़ा से ब्लॉक हो गए हैं, तो मैं आप सब दोस्तों को बताऊँगा कि इन्हें किस तरह से क्लीन किया जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये देखें, ये हनीकॉम्ब पैड जो हैं ये बहुत ही बुरी तरीक़ा से ब्लॉक हो गए हैं। बहुत ज़्यादा डस्ट इनमें आ गई है और सभी इसके सुराख जो हैं वो बहुत ही बुरी तरीक़ा से बंद हुए पड़े हैं। मैंने इन्हें सर्फ के साथ धोया, इसके अलावा मैंने ब्रश के साथ भी इसे वॉश करने की कोशिश की, लेकिन इनकी ब्लॉकेज जो है ये बिल्कुल भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। तो मैं आज की इस वीडियो में बहुत ही आसान जुगाड़ से आप सब दोस्तों को बताऊँगा कि जब इस तरह से आपके एयर कूलर के पैड बंद हो जाएँ तो आप इन्हें किस तरह से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हम तीनों पैड को एक एक करके बाहर निकाल लेंगे और अंदर से इनकी कंडीशन चेक करेंगे। तो अंदर से देखें सभी पैड बहुत ही अच्छे तरीक़े से क्लीन है। और तरह से हमने पीछे वाला पैड भी खोल लेना है और इसे भी एक दफ़ा टेस्ट कर लेना है। तो अंदर की तरफ देखें इसकी हालत कितनी फ्रेश है, और जब हम इसे बाहर से देखते हैं तो बाहर की तरफ से ये सारा बंद पड़ा हुआ है। अभी तीनों पैड मैंने इसके बाहर निकाल लिए हैं, तो आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि बाहर की तरफ से पैड की कितनी बुरी हालत है। अभी हम सबसे पहले इसके ये दो लाग यहाँ से हटाएंगे और इस पैड को बाहर निकाल लेंगे। अभी हम इन दोनों पतरियों को कटर की मदद से काटेंगे। इस तरह से दोनों पतरियों को हमने काट लेना है। काट लेने के बाद अभी हम पैड को निकालेंगे बाहर। इसी तरह से हमने तीनों पैड को कटर की मदद से काट के बाहर निकाल लेना है। देखिए तीनों पैड बहुत ही अच्छे तरीक़ा से फ्रेम से बाहर आ गए हैं। अभी हम फ्रेम का जो ब्लॉक हिस्सा है इस साइड से 1 इंच वक्फा रख के यहाँ से इसे हैंडसा की मदद से काट देंगे। इस तरह से हमने मेजरिंग टेप की मदद से 1 इंच के वक्फा से यहाँ से इसे हैंडसा की मदद से काट देना है। तो यहाँ पे हम छोटा सा निशान लगाएंगे और इसे यहाँ से काट देंगे। ये पैड पहले 3 इंच का है, तो जब 1 इंच कट जाएगा तो फिर बचेगा यहाँ पे 2 इंच। तो 2 इंच का पैड भी बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता रहेगा। इस तरह से हमने हैंडसा की मदद से इसे काटते जाना है। तो आप देखें पैड हमारा कितना नीट एंड क्लीन अंदर से निकलता आ रहा है। थोड़ा थोड़ा हमने इसको तोड़ते जाना है और बहुत ही एहतियात के साथ हमने इसे काटते जाना है। ये देखें इस तरह से हमने इसे साफ़ करते जाना है। चलो ये देखें गाइस, काफ़ी मेहनत करने के बाद फाइनली हमारे पैड जो हैं वो बिल्कुल न्यू की तरह लगने लग गए हैं। तो तीनों पैड को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से काट लिया है। ये देखें, ये इसका बाहर वाला हिस्सा था जो ब्लॉक था। आप इसकी कंडीशन देखें और इसके बाद इसके पीछे वाले हिस्से की कंडीशन देखें, तो दोनों अभी सेम तरह के हो गए हैं। आखिर में हमने जैसे पैड को फ्रेम से बाहर निकाला था इसी तरह से वापस अंदर रखना है और सभी इसकी पतरियों को अच्छे तरीके से यहाँ पे टाइट करके फिक्स कर देना है। यहाँ पे देखें ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा बढ़ गई है, तो इसको हमने अंदर की तरफ बेंड कर देना है। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे फिक्स रहेगा। देखिएगा इस तीनों पैड बहुत ही ज़बरदस्त तरीक़ा से दोबारा फिर से फिटिंग हो गए हैं। ये देखें इसमें से कितना ज़्यादा कचरा निकला हुआ है। तो अभी तीनों पैड हमारे रेडी हो गए हैं। फाइनली काफ़ी मेहनत करने के बाद तीनों पैड हमारे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फिट हो गए हैं। तो पहले देखें इनकी कंडीशन कैसी थी और अब देखें ये कितने नीट एंड क्लीन हो गए हैं। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप घर बैठे अपने एयर कूलर के पैड को क्लीन कर सकते हैं। इस तरह से आपका ख़र्चा भी नहीं होगा, थोड़ी सी मेहनत होगी और बहुत ही आसानी के साथ आप अपने एयर कूलर के पैड को ठीक कर सकते हैं। अभी हमने एयर कूलर को ऑन कर लिया है और पानी देखें बहुत ही अच्छी तरीके से पैड में जाना शुरू हो गया है। तो इस तरह से अभी थोड़ा सा पंखे के आगे जाकर इसकी कूलिंग चेक करते हैं। कूलिंग में इसके बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आया। जैसे इसकी कूलिंग पहले थी वैसे की वैसे है। अभी एयर का थ्रो जो है ये पहले से बेहतर हो गया है। पैड में देखें पानी की रवानगी बहुत ही ज़बरदस्त तरीक़ा से हो रही है। आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने पैड्स को खोला,
इन्हें काटा और फिर से इन्हें चलने के काबिल बनाया। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप सब दोस्तों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।